अलैक्म। लेक्चर शुरू करते हैं। अब बेसिकली हमारे पास आ गया एक और नया टॉपिक, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बंदे होते हैं जो मिलके ओनर बन रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बंदे की बजाय हमारे पास मल्टीपल बंदे आ जाएंगे, ये मिलके ओनर बन जाएंगे। मिनिमम नंबर्स कितने होने चाहिए? दो। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 20 हो सकते हैं और 50 हो सकते हैं। 20 और 50 डिपेंड करता है कि किस तरह की आप पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। पार्टनरशिप रजिस्टर किसके तहत होती है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। और यही वाले एक्ट की आपने डेफिनेशन भी इसके लिए याद करनी है। जो एक्ट की डेफिनेशन है ना, वही याद करेंगे, वही पार्टनरशिप में आगे आप काम आप मतलब लेके चलेंगे। तो ये अब हमारे पास आता है पार्टनरशिप के फायदे और नुकसान। एडवांटेजेस। भाई, पार्टनरशिप करने के फायदे क्या क्या होते हैं? हम्म। सबसे पहला फायदा, कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। एक बंदा पहले कैपिटल ला रहा था, दो बंदे कैपिटल आएंगे, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल ज्यादा हो गया। अच्छा जी। अब कैपिटल ज्यादा हो गया है तो फिर क्या होगा? हमें आपस में मशवरा करने को भी मिल जाएगा। कंसल्टेशन। पार्टनर्स है, आपस में मशवरा कर सकते हैं कि मिलके कारोबार चलाना है ना, तो मशवरा करके कारोबार चलाएंगे। ठीक हो गया जी। कंसल्टेशन के बाद डिवीजन ऑफ वर्क। अब एक पार्टनर है जो फाइनेंस में बेहतर है, एक पार्टनर है जो R&D में बेहतर है, एक पार्टनर है जो प्रोडक्शन में बेहतर है। हम लोग क्या करेंगे? हर एक पार्टनर की ड्यूटी लगा देंगे, भाई जोन सा डिपार्टमेंट आपका है, अब वो काम कर ले। पहले सारा काम किसको करना पड़ा था? एक ही बंदे को। अब यहाँ पे भी लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, यानी जो पार्टनर्स हैं उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। क्यों इन्वॉल्व होगा भाई? उनका अपना कारोबार है, जितना प्रॉफिट होगा उन्होंने घर लेके जाना है, किसी और ने नहीं लेके जाना। तो उनका अपना इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होगा। अब अमूमी तौर पे पार्टनरशिप भी जो है ये भी एक स्मॉल स्केल पे चल रही होती है, इतना लार्ज स्केल बिजनेस नहीं होता इनका। तो इनका भी कॉन्टेक्ट वे कस्टमर्स के साथ मेंटेन रहता है। अब पार्टनर्स खुद यहाँ पे इन्वॉल्व है, पार्टनर्स खुद यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस भी ऑब्वियसली क्या होते हैं? कम। उसके बाद फॉर्मेशन इसकी भी आसान होती है। क्यों आसान होती है? क्योंकि बाय लॉ इसको रजिस्टर करवाना कोई खास काम, कोई लाजमी नहीं है। आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं करवा लें, नहीं चाहते ना करवाएं, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप रजिस्टर करवा लेंगे आपके लिए फायदा है, नहीं करवाएंगे आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट आ गया क्रेडिट। अब क्रेडिट यहाँ पे ज्यादा मिल जाएगा। क्यों मिलेगा यार? एक पार्टनर को पहले मिल रहा था, अब पांच छह पार्टनर है तो अल्टीमेटली हमें ज्यादा क्रेडिट मिल जाएगा और मिल भी आसानी से जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की अपनी जान पहचान है लोगों के साथ। फिर आ गया डिसीजंस। यहाँ पे डिसीजंस हमारे थोड़े बेहतर हो जाएंगे। क्यों बेहतर होंगे? क्योंकि हम आपस में मशवरा कर रहे हैं। सौर प्रोप्राइटर में हम लोग मशवरा नहीं कर सक रहे थे, इस वजह से हमारे डिसीजंस जल्दी तो थे लेकिन थोड़े खराब हो जाते थे। अब हमारे डिसीजंस बेहतर होंगे लेकिन थोड़े लेट भी होंगे। इसके बाद आ गया एक्सपर्ट। यहाँ पे हम एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं। क्यों हायर कर सकते हैं? पहली बात, हम लोग पार्टनर बोले चुन लेंगे जो हमारे से दूसरी फील्ड में एक्सपर्ट है। दूसरी बात, यहाँ पे क्योंकि हमारा कैपिटल ज्यादा है, अल्टीमेटली हम ज्यादा लोगों को हायर कर सकते हैं। ज्यादा लोगों को पे करेंगे तो ज्यादा लोग हायर भी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप बिजनेस है, आपने रजिस्टर करवा लिया फिर तो इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता। लेकिन अगर आप इसको रजिस्टर नहीं करवाते, फिर आपका जो दिल चाह रहा है आप बिजनेस करते रहे, यानी बिजनेस की नेचर चेंज करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। वैसे भी ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि पार्टनर ही है, सारों को एक जगह पे मिला के बैठाना, उनको मनवाना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू कंपनी।
अच्छा, फ्लेक्सिबल होता है, उसके बाद एक्सपेंड हो जाती है आपकी मार्केट। बजाय इसके कि हम लोग 5 बंदे हैं, 5 बंदे अपना अपना कारोबार करें, हमारे कस्टमर्स डिवाइड होंगे। कस्टमर्स डिवाइड होंगे, हमारी प्राइस वॉर भी चलेगी, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी कम होगा। अगर यही हम मिल के एक यूनियन बना लें या एक पार्टनरशिप बिजनेस कर लें, हमारे कस्टमर भी ज्यादा होंगे, प्राइस वॉर भी खत्म होगी, तो हम कस्टमर से ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिजनेस ज्यादा एक्सपैंड होगा और हमारे कॉन्टैक्ट्स भी ज्यादा एक्सपैंड होंगे। फिर आ गया जी लॉस, रिडक्शन इन लॉस। पहले सारे का सारा लॉस किसको बियर करना पड़ता था? एक बंदे को। अब क्या हो गया? पार्टनर्स बन गए। पार्टनर्स बनने की वजह से हमारा लॉस सारों में डिवाइड हो गया। ठीक है, पार्टनर्स से वो सारे लॉस आपस में डिवाइड कर लेंगे, बजाय इसका कि एक बंदे के ऊपर सारा खत सारे का सारा मसला आए। हाँ, फिर आ गया जी एडमिशन एंड विड्रॉल। एडमिशन एंड विड्रॉल का क्या मतलब है कि जब कोई पार्टनर आना चाहता है, जब कोई पार्टनर जाना चाहता है। रिडक्शन इन कंपटीशन वो हम लोगों ने पहले ही कर ली है। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि वो वाला पार्टनर जिसके पैसे कम लगे हुए हैं, यानी जिसने कम इन्वेस्ट किया है, स्टिल वो भी क्या करेगा, आपको एक पार्टनर के तहत ही है ना, तो आपको उसकी भी इज्जत करनी पड़ेगी। यानी अगर जो उसने कम पैसे लगाए हैं, स्टिल आपको उसकी भी इज्जत करनी है, क्योंकि वो भी आपका पार्टनर है। यहाँ पे भी सिक्रेसी मेंटेन रहती है। क्यों मेंटेन रहेगी? क्योंकि हमारा ऑडिट इतना लाजमी नहीं होता। पब्लिक कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि बजाय इसके कि हम लोग एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, हमारे पास 5-6 बंदों की शक्लें आ रही हैं। अब एक बंदा भागा यार, पीछे 4 तो रहे हैं। ठीक है, अब पीछे पकड़ने वाले बंदे क्योंकि ज़्यादा रह गए हैं, तो हम लोग थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं कि भाई चलो पार्टनरशिप है, एक आधा बंदा भाग गया, बाकी के तो नहीं ना भाग के जाएंगे। सही हो गया। इसके बाद आ गया इजी रेजोल्यूशन। इसको भी ख़त्म करना थोड़ा आसान होता है। क्यों? आप पार्टनर्स हैं, मिल मिला के इसको ख़त्म कर दें, कोई मसला नहीं है। अब आ जाए इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका, वो सबसे बड़ा भी क्या रहता है, जिसकी वजह से लोग कंपनी पे शिफ्ट होते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अभी भी इसकी अनलिमिटेड ही है। यानी बिल फर्ज कोई नुकसान ज़्यादा हो गया, पार्टनर्स के अपने घर भी बिक जाएंगे। पार्टनर्स के पर्सनल होम्स जो है वो भी बिक जाएंगे डेट पे ऑफ करने के लिए। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे कम होगा, किसकी निस्बत? कंपनी की निस्बत। सोल प्रोप्राइटर की निस्बत ज्यादा है, लेकिन कंपनी की निस्बत कम है। फिर आ गया जी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है? कि ये भी कभी भी खत्म हो सकती है। आप पाकिस्तान की टीम देख लो, पार्टनरशिप लगी हुई है, अच्छा खेल रहे हैं, खेलते गए, एक बंदा आउट होता है, सारी की सारी टीम जाया हो जाती है, रुट जाती है, साथ ही आउट हो जाते हैं। इसी तरह पार्टनरशिप में भी होता है, पार्टनरशिप चल रही है, कोई एक मसला आया, सारी की सारी पार्टनरशिप तबाह हो जाती है। पब्लिक कॉन्फिडेंस कम होता है, किसकी निस्बत? कंपनी की निस्बत। इसको हम रहने देते हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस वैसे क्यों कम होता है? पब्लिक का कॉन्फिडेंस कंपनी की निस्बत यहाँ पे कम होगा। मसला क्या होता है? इनएफिशिएंट पार्टनर। जो सही वाले मसले हैं वो हम लिख लेते हैं, बाकी के इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ज्यादा है, लिखने हमने कम है। इनएफिशिएंट पार्टनर क्या होता है? हम लोगों ने एडवांटेज में पढ़ा था माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, हमें हर पार्टनर की बात माननी पड़ती है। लेकिन कभी कभार हमारे पास तो ऐसे का पार्टनर भी आ जाता है जो किसी काम का नहीं होता। ठीक है, अब हमें अनफॉर्चुनेटली उसकी भी बात माननी पड़ेगी। क्यों? पार्टनर है, पैसा लगाया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं इनएफिशिएंट पार्टनर। यानी वो ना पार्टनर जो हमारा फायदा का काम तो कोई नहीं कर रहा, सिर्फ हमें आके नुकसान ही दे रहा है, इसको हमने क्या कहना है? इनएफिशिएंट पार्टनर। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो पार्टनर है, हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, चाहे वो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा। फिर रिसोर्सेज इसके लिमिटेड होते हैं, सिर्फ पार्टनर्स पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम बाहर से पैसा नहीं ला सकते। क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। कंपनी इन्वेस्टमेंट भी ले सकती है। फिर सिक्स्थ वाला क्या है? डिस्प्यूट। कभी कभार पार्टनर्स के अंदर अपने मसले मसाइल पड़ जाते हैं, अक्सर पैसे से रिलेटेड होते हैं। अब जब पैसे से रिलेटेड डिस्प्यूट आ गए, अल्टीमेटली हमारा काम खराब होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ गया डिफिकल्टी इन विड्रॉल। इसको ना खत्म करना इतना आसान नहीं होता। अगर एक पार्टनर चाह रहा है कि यार मुझे पैसे दे दो, बाकी पार्टनर्स कह रहे हैं सर आपको पैसे अभी नहीं मिल सकते, आप पैसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते यार? बाकी आपने पार्टनरशिप
एग्रीमेंट किया हुआ है कि यार मैं इनके साथ निभाऊंगा। अब उनको आपके साथ की जरूरत है, वो कहेंगे कि सर आपने ये देखे एग्रीमेंट किया था, अब आप साथ निभाएं अपना, हमारा मतलब। ठीक है। तो यहाँ पे विड्रॉल इतना आसान नहीं होता। होता है आसान, लेकिन इतना भी नहीं होता, कंपनी में से भी ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद लीगल डिफेक्ट। लीगल डिफेक्ट क्या है? लीगल डिफेक्ट का मतलब क्या है यार? इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आपने रजिस्टर करवानी है करवा लो, नहीं करवानी ना करो, इस तरह नहीं चलता। या डिफेक्ट या आपने रजिस्ट्रेशन लाजमी होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे आपकी मर्जी पे आ गया। अब जब मर्जी पे आया तो वो फिर अपनी बात ही है। आधी रजिस्टर करवा ली, या जो हमारे हक में था वो रजिस्टर करवा लिया, जो हक में नहीं था उसको रजिस्टर ना करवाया। तो ये इसका लीगल डिफेक्ट है, यानी कानूनी मसला। फिर आ गया जी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता। मिसाल के तौर पे 5 पार्टनर है, पांचों ने सोच लिया कि यार वो, एक पार्टनर ने सोचा दूसरा कर लेगा, दूसरे ने सोचा तीसरा कर लेगा, तीसरे ने सोचा चौथा कर लेगा, चौथे ने सोचा पांचवा कर लेगा, पांचवे ने सोचा पहला कर लेगा, अल्टीमेटली हुआ ही नहीं। तो पार्टनर्स यानी बंदे ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया? काम ही नहीं हुआ। यानी हर बंदा ये सोचेगा कि यार दूसरा बंदा काम कर लेगा, अल्टीमेटली काम ही नहीं हुआ। लाइफ इसकी लिमिटेड होती है। क्यों लिमिटेड होती है? डिपेंड करता है भाई पार्टनर्स की लाइफ पे। जैसे पार्टनर मन मरा आ गया, आपका पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ राइट। यहाँ पे राइट ट्रांसफर करना भी ना मुश्किल होता है। राइट का क्या मतलब है कि अबू गए, अबू की जगह पे बेटा आ गया। ठीक है। बेटे की जगह पे उसका बेटा आ गया। अब ये करना मुश्किल होता है, बाकी पार्टनर्स ना माने उसको एक्सेप्ट करने पे, फिर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, अबू हयात में है, फिर भी हम लोग अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकते हैं कि यार अब से मेरा बेटा आएगा। अगले बंदे कह रहे हैं नहीं भाई तुम ही आओ, फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते, अल्टीमेटली हमें जाना पड़ेगा, नुकसान होगा। ट्रांसफर ऑफ राइट यहाँ पे मुश्किल होता है। सिक्रेसी यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है, किसकी निस्बत कम हो जाती है? हमारे ये सोल प्रोप्राइटर की निस्बत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक चीज एक बंदे को पता थी, यहाँ पे हर चीज सबको पता होनी चाहिए। डिलेड डिसीजन, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि डिसीजंस यहाँ पे होते तो अच्छे हैं, लेकिन डिलेड हो जाते हैं। क्यों डिलेड होते हैं? क्योंकि सारे पार्टनर्स की रजामंदी लेना लाजमी होती है हमारे ऊपर। फिर आ गया कंट्रोल, डिवीजन। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क, जहाँ पे फायदा है वहां पे नुकसान भी है, कि भाई आपका कंट्रोल भी डिवाइड हो जाता है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनर। काइंड्स, बल्कि काइंड्स ऑफ पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, कि भाई जो आप पार्टनरशिप बना सकते हैं किस किस किस्म की बना सकते हैं। अब जब हम काइंड्स पे आते हैं ना, काइंड्स हमारे पास दो तरह की है, एक है इस्लामिक, एक है ऑर्डिनरी। यानी वो वाले लोग जो गोरे वगैरह, वो वाले पार्टनरशिप जो गोरे वगैरह भी बना लेंगे। ठीक है। और इस्लामिक कौन से बना सकते हैं? सिर्फ मुसलमान। तो इसको बाद में देखते हैं ये क्यों नहीं चल रहा। खैर है, इसको छोड़े। अभी हम अपना टाइम मैनेज करते हैं और जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डिनरी, यानी सिंपल। सिंपल जो है ना, सिंपल सिंपल, यानी वो वाले जो गोरे भी चला लेंगे, हम भी चला लेंगे। गोरों का मतलब ये है कि जो नॉन मुस्लिम है, गोरे गोरे नहीं, नॉन मुस्लिम। ऑर्डिनरी। अच्छा, ऑर्डिनरी काइंड्स में कौन कौन सी है? पहली आ जाएगी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड पीरियड। अच्छा, फिक्स्ड पीरियड है, क्या मतलब? हमारे पास टाइम लिमिट है। हमने कह दिया यार 5 साल तक हम लोग साथ हैं, 5 साल तक साथ हैं, 5 साल खत्म हुए उसके बाद हमने टाटा बाय बाय कह दिया। ठीक है। 5 साल खत्म हुए, हमने टाटा बाय बाय कह दिया। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक ठेकेदार रखा, ठेकेदार को आपने कहा यार 1 हफ्ते का ठेका कर लो। उसने कहा ठीक है, वो 1 हफ्ते के लिए साथ आ गए, अपने मजदूर भी ले आया। अब मजदूर और ठेकेदार कब तक साथ है? 1 हफ्ते तक साथ है, उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या है? फिक्स्ड पीरियड। फिर आ गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या होता है, काम। अगेन हम ठेकेदार की ही एग्जांपल लेके चलते हैं। ठेकेदार आया, उस साथ अपने एक मजदूर ले आया। मजदूर को उसने कहा कि यार ये ईंटें तुमने ले जाके ना दूसरी जगह पे रख देनी है, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चला जाऊंगा। अब उन दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट कितनी देर का हुआ है, जब तक वो ईंटें एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाएगा। जो जैसे ही उसकी ईंटें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगी, मजदूर को टाटा बाय बाय कह देगा, उसका पार्टनरशिप खत्म हो गया। ये क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है पार्टनरशिप एट विल। अब जब ये पार्टनरशिप एट विल है ना, ये आप समझ लें कि इसी के ही उलट है। पार्टनरशिप एट विल इन्हीं की उलट है। पहला क्या था, हमारे पास पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। अब अगर हम लोग फिक्स पीरियड के बाद भी पार्टनरशिप चला लें, एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, अगर हम एक्सपायरी के बाद भी पार्टनरशिप चलाते रहे, ये क्या आ जाएगा, पार्टनरशिप एट विल आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या था, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। अब हम लोग पर्टिकुलर वर्क के बाद भी काम चलाते रहे, वही वाली पार्टनरशिप कंटिन्यू कर ले, उसको क्या कह देंगे, पर्टिकुलर वर्क। मतलब वो भी पार्टनरशिप एट विल की ही एग्जांपल बन जाएगी। इसके बाद अगर हम कह दें कि यार इसकी इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, यानी जब तक हमारा दिल नहीं भरेगा हम लोग पार्टनरशिप में ही रहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप एट विल अगेन। यानी जब तक हमारा दिल नहीं उठेगा हम लोग इसी पार्टनरशिप में रहेंगे, जिएंगे मरेंगे साथ, मरेंगे साथ, जिएंगे। ये क्या है, पार्टनरशिप एट विल है। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास आ जाता है लिमिटेड पार्टनरशिप। अब ये क्या बुलाए, लिमिटेड पार्टनरशिप। जो आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप है ना, इसका इन्होंने एक्ट ही चेंज कर दिया। ये किसके, कौन से एक्ट के तहत बनती है, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907। 1932 के तहत नहीं बनेगी, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907 के मुताबिक बनेगी। अच्छा, अब इसमें है क्या, एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, कम से कम। एटलीस्ट वन पर्सन विद अनलिमिटेड मेंबर। एट लीस्ट वन पार्टनर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मिसाल के तौर पे आपके पास दो पार्टनर है, दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर कह देगा भाई मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, एक पार्टनर कह देगा मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब ये बनाने की जरूरत कब पड़ती है, मोस्टली ये तब बनती है जब हमारे पास 18 से छोटा कोई पार्टनर होता है। 18 साल से छोटा कोई पार्टनर है ना, उसके लिए हम लोग ये लिमिटेड पार्टनरशिप बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। लिमिटेड पार्टनरशिप की करेक्टरिस्टिक्स है, वो अगर आप करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे ना करें, उसका कोई इतना इशू नहीं है। इसके बाद हमारे पास ऑर्डिनरी पार्टनरशिप हो जाएंगी खत्म। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के बाद आ जाएगा हमारे पास इस्लामिक पार्टनरशिप, यानी जो हमारे इस्लाम ने बताया, इस्लामिक पार्टनरशिप। अच्छा जी, इस्लामिक पार्टनरशिप, इसका क्या मतलब है कि ये इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने हमें बताया। पहला क्या है, शिराकतुल शिराकत उल मुफाहदा, मुफाहदा। ओके, मुफाहदा का बेसिकली मीनिंग होता है इक्वल। ये हम कहते हैं इक्वल को। अब यहाँ पे जब इक्वल आ गया, इक्वल का क्या मतलब है, कैपिटल भी इक्वल होगा।
कैपिटल भी इक्वल होगा, कैपिटल इक्वल है राइट्स भी इक्वल होंगे। अब राइट्स इक्वल है तो दोनों मतलब जो पार्टनर्स है वो एक दूसरे के एजेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, राइट्स भी इक्वल है, कैपिटल भी इक्वल है, एजेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी दोनों का क्या होगा, सारे पार्टनर्स का क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्योंकि राइट्स और बाकी सारा कुछ इक्वल है, तो फिर ये स्लेव और फ्री मैन के दरमियान नहीं बन सकती, ऑनर और स्लेव के दरमियान नहीं बन सकती, ऑनर एंड स्लेव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, यहाँ पे इक्वेलिटी है। नेक्स्ट आ गया, अब हमारे पास मसला है कि यार अच्छा ओनर और स्लेव वगैरह बनाना चाहे वो क्या करेंगे। वो आ गया हमारे पास ये वाला शाकतुल अनान, मैं शाकत वगैरह वाला लफ्ज नहीं लिख रहा, अनान लिख लेते हैं। अनान कहते हैं जी अनइक्वल को, अनइक्वल। अब यहाँ पे कैपिटल इक्वल नहीं है, कोई बंदा कैपिटल ज्यादा लाएगा, कोई बंदा कैपिटल कम लेके आएगा। ठीक है, कोई बंदा कैपिटल ज्यादा ला रहा है, कोई बंदा कैपिटल कम ला रहा है। अब जब कैपिटल कम ज्यादा ला रहे हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज भी इक्वल नहीं है, एजेंट के तौर पे भी काम नहीं कर सकते, प्रॉफिट एंड लॉस भी इक्वल नहीं होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस भी इक्वल नहीं है, तो ये ओनर और स्लेव के दरमियान, माइनर मेजर के दरमियान भी बन सकती है। ठीक है, ओनर एंड स्लेव डन हो गया। इसके बाद आ गया हमारे पास शराकतुल वजू। शराकतुल वजू, हम्म। ये सारी किस पे चलती है, ये सारी चलती है जी क्रेडिट पे। यानी यहाँ पे हम लोगों ने पैसे पूसे कोई नहीं लगाने, उधार पे सामान उठाना है। अब जब उधार पे सामान उठाना है तो हमारा शेयर कैसा होगा, जिसने ज्यादा उधार लिया उसका शेयर ज्यादा, जिसने ज्यादा उधार ले सका है वो एक तरह का कह लो कि कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे यहाँ पे क्योंकि हमने काम ही सारा उधार पे चलाना है, तो इसके जो पार्टनर्स है ना, वो मार्केट में काफी ज्यादा इन होने चाहिए, यानी उनको मार्केट में सारे लोग जानते हो। अब मार्केट में सारे लोग जानेंगे तभी तो एक दूसरे उसको कर्जा देंगे ना, तो मार्केट में लोगों को जान पहचान अच्छी बनानी चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे डिवीजन भी किस हिसाब से होगी, जितना कोई बंदा क्रेडिट लेके आया, जो ज्यादा क्रेडिट लेके आएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वही ज्यादा लॉस भी बियर करेगा। और जो कम प्रॉफिट कम लेके आया वो कम लॉस बियर करेगा, कम प्रॉफिट लेके जाएगा। इसी तरह एक दूसरे के एजेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के बिहाफ पे ये लोग एग्रीमेंट करवा सकते हैं। अच्छा जी, तीन हो गए हमारे पूरे। अब आ जाए जी फोर्थ पे। फोर्थ क्या है, शरकतुल तकाबुल। ये क्या सीन है भाई, ये है आपका सर्विसेज पे, किस पे, सर्विसेज। यानी यहाँ पे आप लोगों ने पैसे पुसे लगा के चीजें नहीं लानी, बल्कि आप लोगों ने सर्विसेज देनी है। वो जैसे मजदूर और ठेकेदार वाला आया था। ठीक है, मजदूर ठेकेदार। अब यहाँ पे हमारा कैपिटल क्या होगा, सर्विस। किसकी सर्विस ज्यादा जरूरी है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैकेनिक है, मैकेनिक गाड़ी का मैकेनिक है, इंजन वगैरह खोल के सारा बना लेता है। एक हमारे पास है अलाइनमेंट करने वाला। अब आप लोग बताएं किसकी सर्विस ज्यादा जरूरी है, मैकेनिक ही ज्यादा जरूरी है ना, तो मैकेनिक क्या होगा, हिस्से में मेन होगा, और अलाइनमेंट वाला क्या होगा, हिस्से में कम होगा। जितना भी प्रॉफिट आएगा सारे दोनों डिवाइड तो करेंगे, लेकिन ज्यादा हिस्सा किसको मिलेगा, मैकेनिक को। ये होता है हमारा टॉपिक जो था अपना, क्या नाम है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। हम लोगों ने पहले ऑर्डनरी में पढ़ लिया, ऑर्डनरी के बाद अब हम लोगों ने इस्लामिक पार्टनरशिप भी पढ़ ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा पार्टनरशिप डीड। इसको पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, खाली डीड भी कहते हैं। पार्टनरशिप डीड कहलाए या खाली डीड कहलाए, ठीक हो गया। अच्छा, अब पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। डीड क्या होता है, एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट आप किस किस तरह से कर सकते हैं? तीन तरह से कर सकते हैं जी। ओरल, रिटन, और थर्ड तरीका कौन सा है? रिटन एंड रजिस्टर्ड। अब कोई भी बंदा ये बता सकता है कि यार सबसे बेहतर कौन सा होगा? रिटन एंड रजिस्टर्ड। क्यों? इसकी कानूनी हैसियत भी बन जाएगी। अच्छा, रजिस्टर कराने से, जो आपका पार्टनरशिप डीड रजिस्टर कराने से आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं होती। पार्टनरशिप रजिस्टर कराना अलग है, पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करवाना अलग है। दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं कर देना। बेस्ट फॉर्म हमें पता लग गया कौन सी है, पार्टनरशिप डीड की, जो रिटन भी हो रजिस्टर्ड भी हो। अब आ जाए कि इसमें लिखते क्या क्या। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स, यानी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पाया जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं, आप क्या क्या लिखेंगे अंदर? सबसे पहले क्या आएगा आपके पास ही? यार क्या हो गया? नेम ऑफ फर्म। यानी आप कारोबार किस नाम से चलाना चाह रहे हैं? ठीक है, आप कारोबार किस नाम से चलाना चाह रहे हैं। सेकंड आ गया नेचर। आप कारोबार में करना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, आप कारोबार में क्या करना चाह रहे हैं? चीजें बेचना चाह रहे हैं, चीजें बनाना चाह रहे हैं, सर्विसेज देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सारा कुछ इसमें लिखेंगे हम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ड्यूरेशन, कि भाई जो आपने शुरू करनी है, ये कितने देर के लिए करनी है? क्या कोई ड्यूरेशन है? अगर नहीं है तो इसको हम बता देंगे क्या, इट इज नॉट फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। क्लोज आपके हर एक आने हैं। अगर आपने कोई चीज मिस करनी है, वो आप लिख देंगे कि यार इट इट डज नॉट अप्लाई ऑन आवर पार्टनरशिप। कैपिटल कितना कितना ला रहे हैं और किस फॉर्म में ला रहे हैं। फिर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अगर करना है, बियर करना है, तो किस हिसाब से बियर करना है, कौन सा पार्टनर कितना लेके जाएगा, कौन सा पार्टनर कितना बियर करेगा। डेट, यानी कब आपने शुरू करनी है, और अगर खत्म की भी डेट है तो खत्म की भी डेट लिख देंगे कि हमने इस वक्त खत्म कर देनी है। फिर आ गया नेम ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर कौन कौन है। फिर आ गया हमारे पास लोकेशन। लोकेशन किसकी लिखनी है? अगर तो आपका एक ही ऑफिस है उसी की, अगर आपके मल्टीपल ऑफिस है तो हेड ऑफिस की। अगर मल्टीपल ऑफिस है हेड ऑफिस, वरना एक ही ऑफिस जो भी आपका है। फिर हम लिखेंगे सैलरी, कि अगर कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है या लेके जाएगा, तो किस हिसाब से लेके जाएगा, या सारे पार्टनर्स को मिलेगी, ये भी लिख देंगे। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, कि एक बंदे के, एक पार्टनर के क्या क्या हक है, क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसके बाद अगर कोई पार्टनर हमारे पास आना चाह रहा है, अगर कोई पार्टनर आना चाह रहा है, एंट्री। और अगर कोई जाना चाह रहा है, एग्जिट। कैसे करेगा, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। एंट्री और एग्जिट कैसे करेगा, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हम सारी जाना चाह रहे हैं, रेजोल्यूशन। हम पार्टनरशिप बिजनेस कैसे खत्म करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस को खत्म करने को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है, कि अगर कोई मसला मसाइल पड़ेगा, अगर कोई मसला मसाइल पड़ेगा तो किस कौन सुलह सफाई करवाएगा।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है, कंटेंट्स के अंदर ना आपने सारी चीजें लिखनी है। ये नहीं कि कंटेंट्स के भी हम 10 पॉइंट लिखे हैं काफी हो जाएगा, 12 पॉइंट लिखे हैं काफी हो जाएगा, नहीं। कंटेंट का एक पॉइंट भी मिस हो गया, नंबर कटेंगे। विटनेसेस, विटनेसेस कौन कौन होंगे? जो जब ये हम लोग मुआयदा कर रहे हैं वहां पे जो लोग मौजूद हैं, उनमें से 3 4 के हम लोग साइंस स्टैम्प करवा लेंगे, CNIC रख लेंगे। ठीक है। फिर आ गया लोन। अगर कोई लोन लेगा तो किस हिसाब से लेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे देगा। और फिर आ गया हमारे पास बैंक। अगर बैंक के साथ डीलिंग करनी है तो क्या एक बंदा डीलिंग करेगा, सारे डीलिंग करेंगे? किस किस बंदे का चेक पे साइन होगा? कौन कौन बंदा डायरेक्ट बैंक के पास जा सकता है, बैंक किसको कॉल करेगा, ये सारा कुछ हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट आ गया डिवीजन ऑफ वर्क, कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा। डिवीजन ऑफ वर्क। फिर डेफिशिएंसी इन कैपिटल, यानी अगर हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत है हम उसको कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमें कोई चीज मंगवानी है, उसके लिए पैसे कम पड़ गए, कैसे पूरे करेंगे। ये सारा कुछ आ गया। नेक्स्ट आ गया जी अमेंडमेंट। अगर हम एग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं और कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमें वोटिंग करानी है, क्या करना है, फिक्स टर्म के बाद चेंज करना है, ये सारा कुछ हम लोग पहले ही लिख देंगे। ड्राइंग्स आपको पता होगा, कौन सा पार्टनर कितनी लेके जा सकता है, कब लेके जा सकता है, ये सारा कुछ भी पहले ही लिख देंगे। उसके बाद आ गया माइनर पार्टनर को हम अपने पास रख सकते हैं या नहीं रख सकते। माइनर पार्टनर हायर करेंगे, रखेंगे अपने पास, एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे। रीवैल्यूएशन क्या होता है कि हम लोग अपने एसेट्स की दोबारा से वैल्यू लगवाते हैं, कि हर 5 से 6 साल बाद हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ी है या कम हो रही है। तो रीवैल्यूएशन जब हो रही है तो हम उसका क्या करेंगे, हम इसके पैसे विड्रॉ कर लेंगे, हम इसके पैसों का दोबारा एसेट खरीद लेंगे या एसेट को रिपेयर करा लेंगे, क्या करेंगे वो भी हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। फिर हम लिखते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप, कि किस तरह की पार्टनरशिप है, फिक्स पीरियड है, ड्यूरेशन है, जो हम लोग ऊपर पढ़ गए हैं ना टाइप, उसमें से कोई भी लिख देंगे। डेथ ऑफ पार्टनर, कि अगर कोई बंदा दौरान सर्विस मर जाए, उसके साथ हमने कैसे डीलिंग करनी है, उसके बच्चे को रखेंगे आगे या उसका कैपिटल उसको वापस करेंगे, ये सारा कुछ भी लिखा जाता है। इंसॉल्वेंसी, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसके साथ क्या करना है, क्या उसकी इंसॉल्वेंसी हम लोग पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा। गुडविल हम लोगों ने कैसे निकालनी है, गुडविल के मेथड्स होते हैं, ये भी आप लोगों को इतने खपने की जरूरत नहीं है। आगे जाके अगर CA CMA करेंगे आपको खुद ही समझा दिया जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑडिट, कि भाई ऑडिट किसने करना है, कब करना है, ये सारा कुछ भी हम लोग लिख देंगे। किसने करवाना है ये भी लिखेंगे, सारे पार्टनर्स ऑडिट में मौजूद होना जरूरी नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट, कि भाई सेटलमेंट जो कोर्ट ने सेटल करना है वो हम लोग कैसे करेंगे, कोर्ट के सेटलमेंट को कैसे प्रोसीड किया जाएगा। अब अगर हमारे पास ये नहीं है, एब्सेंट, अगर हमारे पास ये एब्सेंट है, बल्कि इसको एब्सेंस ही कर लेते हैं, स्ट्रोक रेजर नहीं, लार्ज। अगर हम लोगों ने एग्रीमेंट नहीं लिखा फिर क्या होगा, फिर ये होगा जो मेजोरिटी चाहेगी। ठीक है, जो मेजोरिटी चाहेगी मैनेजमेंट हर बंदा करेगा, बिजनेस की जो मैनेजमेंट है ये हर बंदा संभालेगा, बिजनेस के जो डिसीजंस हैं ये मेजोरिटी के हिसाब से होंगे, जो इंस्पेक्शन ऑफ बुक है वो भी हर बंदा कर सकेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर यानी कोई भी बंदा जो काम करना चाहता है हर पार्टनर कर सकेगा। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल डिवाइड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल डिवाइड होगा अगर हमने कुछ पहले तय नहीं किया, चाहे कैपिटल जितना मर्जी लाए। इंटरेस्ट ऑन लोन और एडिशनल कैपिटल, अगर तो एडिशनल कैपिटल कोई ला रहा है तो उसको हम लोग 6% इंटरेस्ट देंगे। ये चीज 6% इंटरेस्ट याद रखना है, 6% इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम 6% इंटरेस्ट देते हैं हर साल के हिसाब से। और अगर इसी तरह कोई लोन लेके जा रहा है उसको भी हम 6% देंगे, अगर नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ है फिर तो वही वाला चलेगा ना जो लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा फिर ये वाला यूज करना है। उसके बाद आ गया हमारे पास न्यू पार्टनर कैसे हम लोग हायर करेंगे। अगर सारे बंदे मान जाएंगे कर लेंगे, नहीं मानेंगे नहीं करेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर ये भी तभी डिसाइड करेंगे जब किसी की डेथ होगी। टर्मिनेशन कब खत्म करना है,
अगर ये लिख दिया ठीक है, नहीं लिखा हुआ कभी खत्म नहीं हो सकती। यानी किसी बंदे को हम निकाल नहीं सकते। कंपेंसेशन ऑफ लॉस, अगर हमारे ही वजह से लॉस हुआ है, यानी किसी पार्टनर की वजह से पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है ना, तो सिर्फ वो वाला पार्टनर बियर करेगा सारा लॉस। अगर सारों की वजह से लॉस हुआ है, फिर सारों में डिवाइड हो जाएगा। पर्सनल यूज के लिए कोई बंदा अपना सामान नहीं लेके जा सकता, ठीक है, अनटिल अनलेस प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट। अब हम लोगों ने यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम लोगों का एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, तो अब एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो कोई बंदा पर्सनल यूज के लिए सामान नहीं लेके जा सकता। पार्टनरशिप की टाइप अगर हमने चेंज करनी है तो हम लोग सारे पार्टनर से सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेंगे। अगर सारे मान जाएंगे हम चेंज कर लेंगे, नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक इसको रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कवर पार्टनर्स को, और पार्टनर्स के साथ ही मोस्ट प्रोबेबली रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, नहीं हुई तो एक टॉपिक, एक लेक्चर और आ जाएगा पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप भी आपकी खत्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।